सबसे पहले आपको बताएं कि स्पीकर सिंध असेंबली सिराज दुरानी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नैब अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। दरखास्त से जमानत आइंदा समाअत के लिए फिक्स कर दी गई है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोलिए उसके नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी की जमानत की इस्तदा जो है वो मुस्तरद करते हुए उन्हें नैब अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरदारी में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और दौरान समाअत जो है अदालत का ये कहना था कि आपने अभी तक आप जमानत लेने के लिए तो आ गए हैं, लेकिन आपने नैब के सामने सरेंडर नहीं किया। आपको क्या इल्म नहीं कि नया कानून आ गया और उस कानून के तहत जो है वो सरेंडर करना जरूरी होता है। आप सरेंडर करेंगे तो ही हम आपकी जमानत जो है वो दे सकते हैं। और इस हवाले से कि आप जाएं और सरेंडर करें, तो इस पर आगा सिराज दुरानी के वकील का कहना था कि हमने तो अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। तो इस पर अदालत ने कहा कि नहीं, आपको हमारे सामने सरेंडर नहीं करना बल्कि को नैब के सामने जाकर सरेंडर करना होगा, क्योंकि नैब को आप मतलूब है और नैब आपको गिरफ्तार करना चाहती है। तो आप जाकर सरेंडर करें और फिर इसके बाद हम आपकी दरखास्त जमानत जो है उसको फिक्स करके उस हवाले से कोई फैसला करेंगे। बाज़ अदालत ने जो है उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद करते हुए उन्हें नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया। और इसके बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या इस्लामाबाद में सरेंडर करेंगे, नैब के सामने ही जाकर सरेंडर करेंगे, तो इस पर उनका ये कहना था कि अभी बाहर निकलेंगे तो ही पता। तैयब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशी के मौके पर आगा सिराज दुरानी का क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। लेने के लिए आया ना, रिलीफ होता है ना, हाईकोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, रिलीफ के लिए आते हैं। उनका हुक्म जो मिला है वो फॉलो करें, निकलेंगे तो पता चलेगा। सर, आपने वैसे इस्तदा तो की थी कि यहाँ पर ना किया जाए, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि हायर अथॉरिटीज़ के मामला में नहीं पड़ते, तो मुमकिन तौर पर ऐसी चीज़ें लग तो रही हैं। ये वही बता दिया ना, पता चल जाएगा। बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। सर, कब जा रहे हैं बाहर? थोड़ी देर में। सर, कल सिंध असेंबली का इजलास बुला रही प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए? नहीं, यहाँ से तो मैं नहीं कर सकता, वो तो असेंबली अपने हिसाब से चलती है, उनका एक तरीके का। आगा सिराज दुरानी का क्या कहना था आपने सुना। तैयब बलोच, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म तो दे दिया गया है आगा सिराज दुरानी को कि वो नैब के सामने सरेंडर कर दें, तो क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया है? जी, अभी तक तो आगा सिराज दुरानी ने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और जबकि वाज़ेह तौर के ऊपर अहकामात मौजूद हैं नैब को कि आपने किसी भी शख्स को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार नहीं करना। अब इसी वजह से जब हमने उनसे सवाल भी किया कि आप इस्लामाबाद में सरेंडर करेंगे या बाहर जाकर, तो उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो ही पता चलेगा कि मुझे नैब यहाँ पे गिरफ्तार करती है या सिंध में से गिरफ्तार करेगी। इसी वजह से अभी ऐसा आगा सिराज दुरानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, वो बाहर नहीं निकले कि आया नैब उनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर गिरफ्तार करती है या फिर वो सिंध में। लेकिन अब देखना यह है कि नैब उनको सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार करेगा या फिर सिंध से गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। तैयब बलोच, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बढ़ती हुई दरामदात मुल्क की मईशत पर बड़ा बोझ बन गई। इसे 5 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। जुलाई था नवंबर पाकिस्तान की बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर, जबकि दरामदात 32 अरब 93 करोड़ डॉलर रही। दरामदात का बढ़ता हजम पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी बड़ा बोझ साबित होने लगा। रुपए की कदर में रोज बरोज गिरावट होने लगी। साल के पहले 5 माह मुआशी अशारिये तशवीशनाक। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के जारी अदादो शुमार के मुताबिक 5 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 111.74% हो गया। जुलाई तक नवंबर 20 अरब 59 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा हुआ। 5 माह में पाकिस्तान की बरामदात 12 अरब 34 करोड़ 40 लाख डॉलर रही, जबकि जुलाई तक नवंबर दरामदात 32 अरब 93 करोड़ तक जा पहुंची। रवां बरस नवंबर में पाकिस्तान की दरामदात 7 अरब 84 करोड़ 70 लाख डॉलर की हुई। नवंबर में तिजारती खसारा 27% रहा। और 350 अरब रुपए के टैक्स पर मुश्तमिल मिनी बजट तैयार। हुकूमती हुक्म का इंतजार। मिनी बजट तौसीक के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया गया। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा है कि मिनी बजट तैयार हो चुका, हुकूमत जब कहेगी पेश कर देंगे। पाकिस्तान को 12 जनवरी 2022 से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। महंगाई का सुनामी गरीब आवाम को डुबोने के लिए तैयार। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IMF की शर्त पर
350 अरब रुपए टैक्सों पर मुश्तमिल मिनी बजट तौसीक के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा है कि मिनी बजट तैयार हो चुका, हुकूमत जब कहेगी पेश कर देंगे। उन्होंने बताया कि मिनी बजट में सेल्स टैक्स की छूट को वापस लिया जा रहा है। खाने पीने की अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। लग्जरी अशिया की दरामद पर टैक्स लगाए जाएंगे। दरामदी गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की सिफारिश है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स रिफाइनरी स्टेज पर लागू होगा। ज़रा के मुताबिक मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी और पब्लिक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। जीरो रेटेड सेक्टर से भी सेल्स टैक्स छूट मुकम्मल खत्म हो सकती है। बल्दियाती इदारों के हुकूक पर डाका नामंजूर। पीटीआई ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 को चैलेंज कर दिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और MPA खुर्रम शेर जमान ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा गया कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना आइन के तहत लाजमी है। सिंध हुकूमत का बिल कलअदम करार दिया जाए। हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बल्दियात पर कब्जा अपनी करप्शन को वसी करने के लिए किया। PTI ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को बल्दियाती हुकूमतों पर कब्जा करार दे दिया। बिल को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना आइन के तहत लाजमी है। सिंध हुकूमत का बिल कलअदम करार दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा पीपल्स पार्टी ने बल्दियात पर कब्जा अपनी करप्शन को वसी करने के लिए किया है। अवाम के बुनियादी हकूक छीने गए। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों में भी बदतरीन बेज़ाब्तगियाँ की। इन्होंने करप्शन का रास्ता खोल दिया, इन्होंने पैसों का रास्ता खोल दिया और मैं समझता हूँ कि ये काला कानून है और ये लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम पर भी अपनी कब्जा करने की साजिश है। खुर्रम शेर जमान का कहना था खौफ का शिकार पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का कत्ल किया। बिलावल अब मेयर भी सीक्रेट बैलेट से लाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डरी हुई है, वो खौफजदा है, वो घबराई हुई है। बिलावल की जमात जो है वो घबराई हुई है और घबराहट के शिकार में रहते हुए इल्लत के अंदर इन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया है। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, स्पीकर सिंध असम्बली, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर को फरीक बनाया गया है। वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति और फवाद चौधरी ने अपने रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन से तहरीरी मुआफ़ी मांग ली। बेंच ने आज़म स्वाति को 2 हफ्ते में पेश होने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नासेबा रिमार्क्स का मामला। वफाकी वज़रा आज़म स्वाति और फवाद चौधरी ने अपने रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन से तहरीरी माफ़ी मांग ली। आज़म स्वाति के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मुआफ़ीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। आज़म स्वाति बसात खुद पेश न हो सके। रुकन इलेक्शन कमीशन शाह मोहम्मद जतोई ने कहा आज़म स्वाति को पेश होने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का तहरीरी माफ़ीनामा भी बेंच के सामने पेश कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के तहरीरी माफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने और PP रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि केस फरीकैन खुद नहीं चलाते और इल्ज़ाम लगाते हैं कि फैसला नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी को आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को पेश होने की हिदायत कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली केस की समाअत। PP रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी और बेटे अली हैदर ने इलेक्शन कमीशन में केस खारिज करने की दरख्वास्तें दायर कर दी। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि मुतफर्रिक दरख्वास्तें आती रहीं तो केस कभी ख़त्म नहीं होगा। अली हैदर के वकील ने कहा कि पहले दायरा इख्तियार पर फैसला करना होगा, फिर मरकज़ी केस का। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद ने कहा फ़िरक़ैन अपने जवाबात जमा कराएं, आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल सुनेंगे। मेंबर से निसार दुरानी ने कहा केस फ़िरक़ैन खुद नहीं चलाते और इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़ैसला नहीं हो रहा। शाह मोहम्मद जतोई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर चुका है, तमाम से इल्तवा मुकदमात को निपटाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी करते हुए तमाम फ़िरक़ैन को पेश होने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के चेयरमैन रियाज फतियाना की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक रियाज फतियाना ने वजीर आजम को जरताज गुल और अमीन असलम के दरमियान झगड़े की वजूहात और तफसीलात और शवाहिद से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में बेकायदगियों और गैर ज़रूरी अखराजात की निशानदही की गई। ज़राए के मुताबिक रियाज फतियाना का कहना है कि वजीर आजम से मुलाकात अच्छी रही और इमरान खान ने उनकी बातों से इत्तफाक किया। रियाज फतियाना के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि वो किसी भी किस्म की करप्शन और गैर जरूरी अखराजात बर्दाश्त नहीं करेंगे। रियाज फतियाना ने कहा कि वो पार्टी शो कॉज नोटिस का जवाब
आज देंगे। वजीर आजम उनकी वजाहत से मुतमईन हैं। और सिंध हाई कोर्ट ने सुना नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एफ में केडीए की जमीन पर वर्कशॉप चलाने का मुकदमा। अदालत मबहम जवाब जमा कराने पर केडीए वकील पर बरहम हो गई। सरजनिश करते हुए कहा कि ऐसे जवाब क्यों दाखिल करते हैं आप। 13 जनवरी तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में केडीए जमीन पर वर्कशॉप चलाने के मुकदमे पर समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया, ये जमीन किसकी है। केडीए वकील जवाब देने से कासिर रहे और मोहलत की इस्तदा कर दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा, आपने जो जवाब जमा कराया है उसमें तो कब्जे की बात ही नहीं, ऐसे जवाब दाखिल ही क्यों करते हैं आप। जस्टिस फैसल कमाल ने कहा, ये कौन सा तरीका है, क्या इस तरह जवाब जमा करते हैं। अदालत ने केडीए से 13 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के दादा और आखिरी वली स्वात के घर को अजायब घर बनाने का फैसला काम शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के म्यूजियम डिपार्टमेंट ने घर एक्वायर करने का लेटर जारी कर दिया। खत में कहा गया है कि वली स्वात की रहाइश का अहम तारीखी विरसा है। ये इमारत सयाहत के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकती है, इसलिए गुजारिश है कि सेक्शन 4 लगाकर उसको जल्दी हासिल किया जाए। जस्टिस मियाँ गुल हसन वज़ीर आज़म तोशाखाना केस में काबीना डिवीजन की दरख्वास्त सुन रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर रिमार्क्स दिए थे कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ म्यूजियम में रखने चाहिए। नाजरीन, सर्दियां शुरू होते ही मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग तो कहीं गैस प्रेशर में कमी का सामना है। लोग होटलों पर खाना खाने पर मजबूर हो गए। मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली। जी सलाहुद्दीन, बताइएगा। हाँ जी, गैस लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। घरों में गैस ना होने की वजह से खाना नहीं बन पाता। शहरी जो है वो होटल्स का रुख करते हैं। इस वक्त हम एक होटल पर मौजूद हैं। यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो खाना भी खा रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि गैस लोड शेडिंग हो रही है आपकी तरफ? मैं स्कीम 33 में रहता हूँ। वहाँ पर सुबह गैस की लोड शेडिंग थी, जिसकी वजह से मैं बाहर आके नाश्ता कर रहा हूँ। तो कम गैस आ रही है, मुख्तलिफ वक्तों में कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, वरना आती जाती कोई टाइम नहीं है। हाँ जी, आपने सुना कि उनका कहना है कि गैस का प्रेशर कम हो जाता है, कुल नहीं है, कब गैस आएगी कुछ मालूम नहीं है। इसकी वजह से जो है काफ़ी परेशानी है। घरेलू ख़वातीन जो है उनको खाना बनाने में भी बहुत मुश्किल का ठीक है सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।